वेल गाइस, तो एंटमैन द वास्प क्वांटमेनिया की शूटिंग हाल फिलहाल में चल रही है और ये मूवी रिलीज होगी 2023 में। लेकिन क्या हमें लोकी का सीजन 2 उससे पहले देखने को मिलेगा? तो जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो विलन जोनाथन मेजर्स एज कैंग द कॉन्करर अपीयर हुए लोकी के फाइनल एपिसोड यानी कि एपिसोड 6 में, तो यहाँ पे हमें और ज़्यादा कैंग के कैरेक्टर को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, बल्कि उनके डिफरेंट वेरिएंट्स को। जो कि यहाँ पे जो कैंग हमें दिखाया गया था, उसने खुद अपने मुंह से कहा है कि जितने भी कैंग्स थे ना, वो सेम नहीं थे। कुछ अच्छे कैंग भी है जैसे उसकी तरह, और कुछ बहुत ही बुरे और वर्स कैंग है जो कि सिर्फ पावर हंगर है, जिनके अंदर पावर की हंगर है, या फिर जो किसी भी हद तक जा सकते हैं यूनिवर्स में क्योस कंट्रोल क्रिएट करने के लिए और उस पर कंट्रोल करने के लिए। और हाल फिलहाल में हमें लोकी की एंडिंग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले जिसका आंसर सिर्फ जो है ना, वो कैंग जो कि इस वक्त टीवीए को कंट्रोल कर रहा है। जी हाँ, जिसका पुतला यहाँ पे टीवीए में देखा था ना, एक तरीके से लोकी ने, वही कैंग जो टीवीए को कंट्रोल कर रहा है, वही सारी मिस्ट्रीज के आंसर दे सकता है हमें लोकी के सीजन 2 में। और यहाँ पे सीधा सीधा टक्कर जो है लोकी की होने वाली है टीवीए से भी और कैंग से भी, क्योंकि यार टीवीए में किसी को भी कुछ याद नहीं है, नहीं मोबियस को याद है, ना B-15 हंटर को याद है, और रवोना रेंसलियर जो कि टीवीए के अंडर ही काम कर रही थी और जिनके ऊपर टीवीए की टेक्नोलॉजी का परत ही चढ़ी हुई थी, यानी कि उनको भी कहीं ना कहीं टीवीए कंट्रोल कर रहा था। क्या उनको कुछ याद रहेगा? ये भी इंटरेस्टिंग बात होगी। क्या वो टीवीए में वापस आएंगे और अब किस तरीके से यहाँ पे डिथ्रोन करने की कोशिश करेंगे, सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे लोकी? टीवीए में सिचुएशन कैसे बदलेगी, उसके लिए लोकी को हाथ पैर बहुत ज़्यादा मारने पड़ेंगे, क्योंकि जो ऑल्टरनेट ब्रांच क्रिएट हुई है ना, उससे यहाँ पे लोकी को नुकसान नहीं हुआ है, यानी कि उनका प्लान या फिर सिल्वी का प्लान पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। लेकिन अब वो यहाँ पे मल्टीपल ब्रांच से हेल्प ला सकते हैं अपने लिए, जहाँ पे वो कैंग से लड़ सकते हैं, क्योंकि हर एक टाइमलाइन, हर एक ऑल्टरनेट ब्रांच में कोई ना कोई किसी न किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है उनके लिए छुपा हुआ होगा। लेकिन हाँ, कैंग का जो रोल है यहाँ पे लोकी के सीजन 2 में, लोकी का सीजन 2 प्रोबेबली हमें 2022 के एंड में देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे जो रिलीज है डेट है एंटमैन द वास्प की, वो 2023 में है, यानी कि इस ईयर के एंड होते होते यहाँ पे लोकी के सीजन 2 की शूटिंग जो है वो शुरू हो जानी चाहिए। और बात करें अब यहाँ पे सिल्वी का क्या रोल हो सकता है, तो देखो गाइस, सोफिया डी मार्टिनो ने कहा था अपने एक इंटरव्यू में जब लोकी के एपिसोड्स प्रीमियर हो रहे थे कि यहाँ पे वो श्योर नहीं है कि क्या वो यहाँ पे सिल्वी के रोल के लिए वापस आएगी लोकी के सीजन 2 में या फिर नहीं। अब यहाँ पे ऐसा क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि यार सिल्वी तो एंड में जिंदा बच गई, लेकिन वो कहाँ पे जिंदा बच गई है? वो एंड ऑफ द टाइम पे जिंदा बच गई है, यानी कि एक ऐसे वर्ल्ड में जिंदा बच गई है जहाँ पे टाइम के रूल सही से काम नहीं करते, उल्टे पुल्टे वहाँ पे फिजिक्स के रूल, साइंस के रूल्स काम करते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे उस वर्ल्ड को यहाँ पे कंट्रोल में लाएंगे अपने कैंग, जिसके बाद वो शायद सिल्वी को भी मैनिपुलेट उसी तरीके से कर सकते हैं, उनकी याददाश्त उसी तरीके से जा सकती है जिस तरीके से अभी टीवीए के सारे मेंबर्स की याददाश्त एपिसोड के एंड में फिर से चली गई है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोकी को डबल मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो यहाँ पे सिल्वी को वापस लाने के लिए सबसे पहले तो उनको लग रहा है कि यार सिल्वी ने मुझे धोखा दे दिया, दूसरी तरफ यहाँ पे ये दोनों आपस में किस तरीके से रियूनाइट होंगे, किस तरीके से इनकी जो लव केमिस्ट्री है वो एक तरीके से कंप्लीट होगी, वो भी हमें सीजन 2 में दिखाया जाना है। तो इस हिसाब से यहाँ पे सिल्वी भी रिटर्न होगी। और साथ ही साथ में एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि मोबियस की भी स्टोरी का अभी तक एंड नहीं हुआ है, यानी कि वो जेट स्की वाला अरमान जो है वो अरमान बन के ही रह गया है फैंस का, कि वो एक बार मोबियस को उस जेट स्की पे देखते। तो कहीं ना कहीं ये वाला अंदर की फैंटेसी जो है फैंस की पूरी करने के लिए भी मोबियस को वापस लाया जाएगा, जहां पे मोबियस कहीं ना कहीं एट द सम पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे उन्हें अपनी यादें अचानक से वापस मिली थी सीजन 1 में, वैसे ही सीजन 2 में उनको अपनी याददाश्त जो है अचानक फिर से वापस मिल जाए कि एक्चुअली सीजन 1 में क्या हुआ था, किस तरीके से यहाँ पे जो टीवीए फेक टाइम कीपर्स और जो कैंग है किस तरीके से वो सब चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा है। लेकिन गाइज ये सब चीज़ें एंटमैन द वास्प क्वांटमेनिया को किस तरीके से इफेक्ट करेंगी और डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स को किस तरीके से इफेक्ट करेंगी, तो देखो गाइस, मार्वल कॉमिक्स में ऐसे बहुत सारे विलन्स हैं, नाइटमेयर हो गया या फिर बहुत सारे ऐसे मल्टीवर्सल लेवल के विलन्स हैं जो कि इंटरडायमेंशनल टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा थ्रेट हो सकते हैं बहुत ही बड़े बड़े हीरोज़ के लिए, जिसको यहाँ पे इसी मल्टीवर्स के थ्रू जो कि लोकी में जनरेट हुए हैं ये ब्रांचेस, मार्वल जो है इन्हीं के थ्रू इंट्रोड्यूस करेगा। और कुछ लोग, जब मैं एंडिंग एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो या फिर एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाली वीडियो बना रहा था, तो उसके बाद कई सारे लोगों ने मुझसे कहा
था कि यार फिनाले को बिगाड़ दिया, एंडिंग सही नहीं की, मतलब ऐसा क्यों किया कि फिर से यहाँ पे क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया। तो देखो गाइस, मार्वल को अभी बहुत सारे विलन्स को, बहुत सारी कैरेक्टर्स को डेवलप करने के लिए अपनी यूनिवर्स में टाइम चाहिए होगा, ताकि फैंस उनसे कनेक्ट कर पाए और उनका इम्पैक्ट जो है मूवीज में और ज़्यादा निखर के आए। और इसीलिए यहाँ पे मार्वल जो है, मार्वल स्टूडियो जो है वो इस वक्त जो है सीरीज पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। इसीलिए यहाँ पे हमें लोकी का जो क्लिफ हैंगर है ना, वो थोड़ा बहुत जो अटपटा ज़रूर लगेगा फैंस को, लेकिन जब सीजन 2 आएगा तो परफेक्टली सेंस बनाएगा और क्वांटमेनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेज तैयार करेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि प्रोबेबली लोकी के सीजन 2 में हमें क्वांटम रियलम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो है समझाई जाएंगी, ताकि फैंस जो है आसानी से आगे चल के उस मूवी को, एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया वाली मूवी को अंडरस्टैंड कर पाए। और शायद बहुत ही बड़ा मेजर वेरिएंट ऑफ कैंग जो है शायद इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लोकी के सीजन 2 के एंड में, जहां पे फिर हमें यही विलन जो है एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता हुआ नजर आए, न सिर्फ एंटमैन की मूवी में बल्कि यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरी लाइन में भी वो आगे चल के जो है इंटरफेरेंस डाल सकते हैं। यही नहीं बल्कि हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी हमें कैंग के बहुत ही बड़े हिंट्स मिले कि किस तरीके से एक बड़ा थ्रेट जो है थैनोस की तरह कैंग भी जो है बनकर आ रहा है, जो कि न सिर्फ एंटमैन के लिए है बल्कि पूरी यूनिवर्स के लिए थैनोस की तरह एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है। और हाँ, भूलिए मत कि जो स्पाइडरमैन नो वे होम वाली मूवी है, अगर उसमें मल्टीवर्स का कंसेप्ट होगा ना, तो उसके लिए पूरा का पूरा क्रेडिट जाना चाहिए लोकी की इसी सीरीज को, पहले सीजन को, और इस खास तौर पर एपिसोड 6 को, जिसको लोग इतना ज़्यादा कह रहे हैं कि यार एंडिंग ठीक नहीं थी, ये बेकार था, वो बेकार था। कहीं ना कहीं यही एंड वाला एपिसोड, उसका क्लाइमैक्स जहाँ पे मल्टीपल ब्रांच क्रिएट होती है ना, उसी की वजह से हमें जो है मल्टीवर्सल स्पाइडरमैन जो है उस मूवी में देखने को मिलेंगे। सो गाइज, आपका यहाँ पे लोकी के एपिसोड की एंडिंग के बारे में क्या सोचना था? अच्छी थी, बुरी थी? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप क्या सोचते हैं कि लोकी का सीजन 2 किस लेवल पे आगे जा सकता है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलो, अगर वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक करो, शेयर भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बी मार्वलस।